शर्मा की मौत के मामले में बड़ी खबर से, क्योंकि दिल्ली एम्स की टीम अब भोपाल पहुंच चुकी है और आज होगी ट्विशा शर्मा के शव की जांच, यानी शव का दूसरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर कि दिल्ली एम्स की टीम करेगी ये पोस्टमार्टम। भोपाल एम्स में ही होगा पोस्टमार्टम। मौत के 13वें दिन हो रहा है ये दूसरा पोस्टमार्टम। बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि 13 दिनों में शव के जो हालात हो जाते हैं उसके बाद पोस्टमार्टम और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। भोपाल एम्स की मॉर्चरी में ही ट्विशा का शव रखा हुआ है, जहां ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली एम्स की टीम तथ्यों की पड़ताल के लिए घटनास्थल पर निरीक्षण भी कर सकती है। बता दें कि आज ट्विशा की मौत का 13वां दिन है। वहीं ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह ने पुलिस रिमांड के बाद अब दूसरे दिन उससे पूछताछ जारी है। ट्विशा शर्मा का आज दूसरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। अगर परिजनों को आज ही शव सौंप दिया जाता है तो वह भोपाल से ही अंतिम संस्कार कर देंगे। वहीं भोपाल भी रिमांड के दूसरे दिन, यानी भोपाल पुलिस भी रिमांड के दूसरे दिन ट्विशा के पति से करेगी पूछताछ। आज होगा ट्विशा का सेकेंड पोस्टमार्टम। दिल्ली एम्स की टीम करेगी ये पोस्टमार्टम। भोपाल एम्स में ही होगा ये पोस्टमार्टम। टीम्स दिल्ली से जा रही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम भोपाल में होना है। कल रात दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम से जुड़े अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची है भोपाल। आपको बता दें कि मशीनों को ले जाना होता है और उसके साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसकी जरूरत होती है, अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब घटनास्थल का भी निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि 12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत और 13वां दिन है आज उसका। ट्विशा की मौत को 13 दिन हो चुके हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगर ये होता है तो इसका क्या फायदा होगा और ये क्यों जरूरी है, कैसे जांच के लिए इसकी मदद होगी और जांच में इसकी मदद कैसे पहुंचाई जाएगी, चलिए आपको बताते हैं। एमपी हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव की दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दी है। दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने भोपाल एम्स से शव सुरक्षित रखने को कहा है। ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा पोस्टमार्टम तब होता है जब पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर संदेह हो या कोई शक हो या सवाल उठ रहे हों। ये कई बार मामले के लिए असली कारणों का पता लगाने में मदद भी करता है। इतिहास में ऐसा देखा गया है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सेकंड में अंतर आया है, खासतौर से तब जब टीम्स बदल गई हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सोच की प्रक्रिया बदल जाती है, जिसकी वजह से थॉट प्रोसेस के साथ साथ ये पता लगता है कि आखिरकार संदिग्ध मौत मामलों में डबल पोस्टमार्टम को मजबूत सबूत मिलने की आशंका होती है, और कई बार मिले भी हैं इतिहास में। जैसे ट्विशा के शरीर में कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे। दूसरे पोस्टमार्टम से इन चोटों की गंभीरता के बारे में पता लगेगा कि आखिरकार ये जो आत्महत्या थी या हत्या थी, ये साफ हो जाएगा। ट्विशा के गले पर मिले निशान का दोबारा अध्ययन किया जाएगा। गले पे अगर बेल्ट लगी थी, अगर जिस तरह के उसकी हालात में उसका शव मिला था, उसके बाद उसे सीपीआर देने की कोशिश की गई थी, जिससे ये साफ हो गया कि उसने फांसी खुद लगाई थी या इसके पीछे कोई और है। सैंपल उपलब्ध होने पर शरीर के केमिकल्स की भी जांच होगी। आपकी बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। उनसे हालातों का पता लगता है कि गले में फंदा लगाया गया था या लगाया खुद था। अब बात की जांच होगी तो हाईकोर्ट का भी मानना है कि दूसरे पोस्टमार्टम से भरोसा बढ़ेगा। दरअसल ट्विशा के पहले पोस्टमार्टम में आत्महत्या की बात कही गई थी। ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी, 13 को शव का पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम में खामियां बताकर हत्या का दावा किया था। और यही वजह है कि ट्विशा की खबर हम आपको हर रोज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसाफ मिलना जरूरी है। उसने आत्महत्या की या हत्या हुई है, ये साफ होना जरूरी है। हत्या का दावा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कहा था कि शव सड़ रहा है, लेकिन फिर भी शव लेने से मना कर दिया है परिवार वालों ने, क्योंकि परिवार वालों ने बोला कि दोबारा पोस्टमार्टम होने तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज 13 दिन हो चुके हैं, शव यही रखा है। आमतौर पर हिंदू संस्कार के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद 13वीं पर पूरी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन आज 13 दिन बाद भी ट्विशा का शव वहीं रखा है। अंतिम संस्कार नहीं होगा। हालांकि दूसरा पोस्टमार्टम हमेशा फायदेमंद हो ये भी जरूरी नहीं है। शव के ज्यादा सड़ने से कई बदलाव होते हैं, और यही हम आपको बता रहे हैं कि कई बार सबूत मिट जाते हैं, क्योंकि जब बॉडी डीकंपोज होती है तो उसमें ये पता लगाना मुश्किल है कि कारण क्या था। हालांकि फोरेंसिक टीम्स और जो एम्स की टीम्स हैं वो इसमें महारत हासिल करती हैं, और यही वजह है कि वो अपने उपकरणों के साथ भोपाल पहुंची हैं। लेकिन ये
निष्पक्ष जांच और परिवार के मानसिक राहत के लिए भी जरूरी है। शासन ने भी आज हमारी जिसे कहते हैं सपोर्ट करा है इस मांग को, और इसके बाद उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करे हैं कि जल्द से जल्द सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए, और दिल्ली एम्स को डायरेक्ट करा है कि वो एट अर्लीस्ट एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करे जो भोपाल एम्स आकर सेकंड पोस्टमार्टम तुषार शर्मा का करेंगे। उच्च न्यायालय ने ये देखते हुए कि यहाँ से बॉडी एम्स ले जाना संभव नहीं है, बहुत सारे उसमें और समय लगेगा, इसीलिए दिल्ली एम्स को आदेशित कर रहा है कि डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करें बॉडी। रिट याचिका थी जिसमें सेकंड पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिल्ली एम्स को एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोला है, और जो टीम बाद में पोस्टमार्टम करेगी। ये पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी है वो किसी को देने के कोई निर्देश दिए? उस संबंध में कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है कि बॉडी पोस्टमार्टम के बाद किस पक्ष को हैंडओवर किए जाएगी। मूल रूप से ये ध्यान में रखते हुए कि न्याय न केवल होना ही चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, तो राज्य शासन की ओर से सहमति दी है कि इसमें जो एम्स दिल्ली है वहाँ के चिकित्सकों का दल आएगा सेकंड पोस्टमार्टम करने के लिए। राज्य सरकार उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगा ताकि शीघ्रता से सेकंड पोस्टमार्टम हो। सेकंड पोस्टमार्टम होगा। ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एम्स की टीम तो भोपाल पहुंच चुकी है। आज ट्विशा को शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। दिल्ली एम्स की टीम करेगी ये पोस्टमार्टम। भोपाल एम्स में ही होगा ये पोस्टमार्टम। मौत के 13वें दिन हो रहा है ये दूसरा पोस्टमार्टम। जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मॉर्चरी में ही ट्विशा का शव रखा है। पुलिस बार बार परिवार को कह चुकी है कि शव ले जाएं, लेकिन परिवार इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, उसकी हत्या के कारणों का, उसकी मौत के कारणों का पता नहीं लगेगा, तब तक किसी भी तरह से वो शव नहीं लेकर जाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। अनुराग, भोपाल और मध्य प्रदेश से लगातार सबसे पहले हम तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। अनुराग, जब इस मामले की बात हो रही है तो आज तो 13वीं है। हिंदू संस्कार के अनुसार तो 13वीं के मायने अलग होते हैं, पर आज 13वें दिन पोस्टमार्टम हो रहा है दूसरा। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी खबर को और आगे कहां बढ़ रही है? बिल्कुल मनोज्ञा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस नवविवाहिता का जीवन हंसी खुशी से चलना था, शादी के लगभग 5 महीने बाद ही पुलिस कह रही है कि उन्होंने आत्महत्या की है। परिजनों का शक है कि हत्या हुई है, और ऐसे में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग उन्होंने की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन किया था, लेकिन पहले ट्रायल कोर्ट ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया था कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी दूसरे राज्य में वो जाकर पोस्टमार्टम की इजाजत दें। ऐसे में हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया, और हाईकोर्ट के आदेश पर एम्स की टीम आ गई है कल रात, और आज वो मौके वारदात पर भी जाएगी, पोस्टमार्टम भी करेगी, और संभवतः वो ट्विशा के परिजनों से भी मिलेगी ताकि उनके मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स के पैनल का ये कहना था कि अगर चूंकि पहले में भी बहुत अच्छे डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है तो पूरी जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी है उसको देखकर भी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद दूसरी टीम पूरी तरह से शव का पोस्टमार्टम करेगी। और हो सकता है कि जैसा आप कह रही हैं कि आज 13वीं थी और हिंदू परंपराओं के अनुसार सारी पूजा पाठ और सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे में संभवतः आज दूसरे पोस्टमार्टम के बाद उनके शव, ट्विशा के परिजन जो हैं ट्विशा के शव का आज अंतिम संस्कार भोपाल में ही कर दें। और इसके बाद कल का भी दिन अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, और साथ ही साथ जो गिरिबाला सिंह हैं उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर भी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार खुद उनकी अग्रिम जमानत जो मिली है उसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई कारण है, उसमें एक बहुत अहम कारण ये भी है कि उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की है। तो इन तमाम बातों के अलावा, और ये भी पुलिस ने कहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस के आला सूत्रों से मेरी कल रात और आज सुबह भी बात हुई है। उन्होंने कहा समर सिंह से पूछताछ में कुछ बातें जो उनको जो भी वक्त मिल पाया, उसमें एक अहम बात सामने वो आई है कि जैसे ही गर्भ के बारे में पता लगा तब से ट्विशा का व्यवहार बदल गया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने बहुत सारे सवालों की एक सूची तैयार की है, और अगले 7 दिनों तक चूंकि पुलिस रिमांड मिली है तो हर दिन ये समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें कोई मर्डर की धाराएं यानी 302 वगैरह का मामला नहीं है। तो ऐसे में आ रहे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको कि ट्विशा शर्मा की मौत के केस पर एक बड़ी खबर आई है। रिमांड से पहले समर्थ से 2 घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ में समर्थ ने बड़ा खुलासा किया है। 17 अप्रैल को ट्विशा के गर्भवती होने की पुष्टि होने के बाद उसका व्यवहार अचानक बदल गया। 12 मई को अजमेर जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।
ट्विशा अजमेर जाना चाहती थी, जहां उसके भाई मेजर हर्षित की पोस्टिंग है। कल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के आरोपी समर्थ सिंह, उनके पति को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है, लेकिन कोर्ट ने समर्थ को अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर समर्थ ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। अनुराग मेरे साथ जुड़े हैं। अनुराग, एक और पासपोर्ट सरेंडर कर देना, एक और पूछताछ होना, ये बात तो सामान्य है ना कि अगर कोई महिला गर्भवती होगी तो उसका रवैया बदलेगा, सामान्य है ये, लेकिन इस मामले में असामान्य के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? नहीं, बात असामान्य की नहीं है मनोज्ञा, यही मैं आपको बता रहा था कि दरअसल जो पूछताछ हुई है 2 घंटे की, जो भी वक्त मिला है, उसमें पति ने ये बताया है कि गर्भधारण के बाद उनका व्यवहार बदल गया था। चूंकि आपको याद होगा कि बंसल अस्पताल जो यहाँ पर है उसमें गर्भपात के लिए भी गए थे और अगले दिन भी फिर एक मनोचिकित्सक से भी मिले थे और एक डॉक्टर से भी मिले थे, पति के साथ ही मिली थी। ऐसी ही बात उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका में भी पति ने, समर्थ सिंह ने और गिरिबाला सिंह ने भी कहा। तो ये तमाम बातें आई हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पुलिस ने 7 दिनों के लिए अलग अलग प्रश्नों की एक सूची भी बनाई है, लेकिन चूंकि सारे फिजिकल एविडेंस लगभग मिल गए हैं तो पुलिस का कहना है कि वो दरअसल ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जैसे पार्लर से वो निकली या पार्लर गई तो उस दिन पूरे दिन पार्लर से आने के बाद क्या हुआ या उसके पहले क्या हो रहा था। ये जो तमाम बातें हैं ये उसके बयान में आ रहा है। चूंकि मैंने आपको बताया कि हत्या का मामला नहीं है, अभी तक जो भी जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का भी मामला नहीं है। फिलहाल ये दहेज की वजह से हुई हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो जो संबंधित प्रश्नावली है, क्योंकि देखिए एक फोरेंसिक टीम ने मौका मुआयना किया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है, तो पुलिस की जांच जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में फोरेंसिक्स के सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। लेकिन अब चूंकि पुलिस रिमांड मिली है तो समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई और एंगल है, क्या कोई और बात है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ट्विशा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुद से संज्ञान लेते हुए 25 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। वहीं इस मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि घटना वाली रात क्या हुआ था। साथ ही परिवार के सदस्यों की भूमिका, मोबाइल कॉल डिटेल, घटनास्थल से जुड़े सबूत और फरारी के दौरान वो किन लोगों के संपर्क में रहा, ये भी जानकारी पुलिस लेने की कोशिश करेगी। ट्विशा की मौत के बाद से समर्थ सिंह 10 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था और फिर शुक्रवार को आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। समर्थ ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उसने वो याचिका वापस ले ली। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। घर पर न मिलने के कारण उन्हें तीसरा नोटिस व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। गिरिबाला सिंह के वकील के मुताबिक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। और हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो राइट फ्रॉम द डे वन यहाँ हैं। 3 बार नोटिस दिया। मैडम देखिए पुलिस क्या कह रही है, वो उसका मैं पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। अभी हाईकोर्ट का नोटिस समर्थ के बेल के लिए भी आप लोग को एग्जैक्टली जो शामिल कराने आए थे, अधिक को नहीं जानकारी नहीं। अब आप बता दी किस चीज का नोटिस था? सब आप लोगों के नॉलेज में, आप लोग थोड़ा सा शांति दें तो मैं बता पाऊँ। लेकिन पुलिस कह रही है कि वो गिरिबाला सिंह को 3 नोटिस भेज चुकी है, जिसमें उन्हें 25 मई को पेश होने के लिए कहा गया है। इनका कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अब तक कितने हमने नोटिस दिए हैं उनको? कितने सर? नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं उनको। तो वो डिनाई कर रही है, डिनाई कर रही है सर वो। नहीं, अब वो डिनाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने नोटिस दिए हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि समर्थ ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि भोपाल पुलिस ही जबलपुर गई थी और इस तरह समर्थ की गिरफ्तारी हुई। तत्कालीन पुलिस की टीमें बन गई थी और सभी जगह उसे ढूंढा गया था और पुलिस के प्रयास से ही और भोपाल पुलिस की खबर से ही जबलपुर के अंदर हमने खबर की और जबलपुर से भोपाल पुलिस इसे गिरफ्तार करके रात में लाई है। इसकी गिरफ्तारी के उपरांत इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। भोपाल पुलिस ट्विशा केस में समर्थ से कुछ सवालों के जवाब चाहती है, जैसे ट्विशा की मौत के बाद समर्थ क्यों फरार हुआ, समर्थ 10 दिन तक कहां था और किसकी मदद से उसने फरारी काटी, क्या समर्थ अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था,
क्रिमिनल लॉयर होने के बावजूद समर्थ फरार क्यों हुआ? समर्थ जबलपुर कोर्ट कैसे पहुंचा? समर्थ ने पुलिस या कोर्ट के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? ट्विशा का एक फोन गायब है, वो फोन आखिर कहां है? ट्विशा की मौत आत्महत्या या ट्विशा की हत्या हुई? अगर आत्महत्या है तो किसने प्रताड़ित किया? ट्विशा अगर मानसिक रोगी तो इलाज कब और कहां चल रहा था? वहीं दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी हाई कोर्ट ने दे दी, जिसके लिए दिल्ली एम्स की टीम रविवार को भोपाल आ सकती है।